4 चीजें अब मैं आगे बताने वाली हूँ उसको रोज 15 मिनट करने हैं। कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। आपके दिन का 1 घंटा आपको इसी चीज में डेडिकेट करना है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। अगर तुम्हें नहीं आता है ये 4 चीज करने के बाद भी तुम 4 महीने में नहीं हो रहे हो फ्लुएंट, तुम आके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वीडियो डिलीट करवा दूंगी। इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने का, इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होने का और कोई मंत्र नहीं है और कोई छीन टपाक टम नहीं है। यही 4 चीजें अगर अब हमारे पास ना सिर्फ 4 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 4 महीने आपके पास आपकी जिंदगी बदलने के लिए, ये 4 महीने हैं आपके पास आपको वो इंसान बनने के लिए जो शायद आपने आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले ड्रीम किया था या कल रात को बैठ के सोचा है कि मुझे 2025 में ये इंसान बनना है। और अगर नहीं सोचा अब तक तो प्लीज सोच लो, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। बचपन से एक सपना देखा होगा कि बड़ा आदमी बनना है, बड़ी नौकरी करनी है, यहां जाना है, वहां जाना है। क्या रोक रहा है आपको उन सब चीजों में, मुझे ये बताओ। कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं तो रोक रही है ना, तभी आपको ये वीडियो दिख रही है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इन 4 महीनों में हमें क्या करना है उस पर बात करने के लिए आज ये वीडियो देख लो, ठीक है। टाइटल आपने पढ़ लिया है, मास्टर इंग्लिश इन 4 मंथ्स, योर रोड मैप टू फ्लुएंसी। अब फ्लुएंट होना ना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में, आपके काम में, आपके बोलने में, आपकी फीलिंग। अगर फीलिंग भी ढंग से, इमोशंस भी आपके ढंग से प्रोसेस नहीं हो रहे हैं ना, वो भी एक गलती है, वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में परेशान करेगी। तो जो फ्लुएंसी है ना वो बहुत बड़ी चीज है और वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे अगले 4 महीने हमें प्लान करने हैं। और अगर ये वीडियो में जितना मैं बता रही हूँ ना, आप जेन्युइनली जितना मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक बहुत शॉर्ट टर्म गोल लिया था अपनी लाइफ में कि अगले 2 महीने में मुझे ये करना है, और मैंने एक चीज रेगुलरली फॉलो करी, मैंने एक चीज डेली करी, प्रैक्टिस करी, और वो मैंने 2 महीने में करा। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि हम भी 2025 में, अगर जनवरी 1 2025 में हमें पता चल गया कि हम कॉन्फिडेंट हैं इतने कि हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, तो बेटा मजा आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। पहली चीज जो सबसे पहले लिखनी है, हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली प्रैक्टिस इज द की। एक चीज ठान लो, रोज अगर किसी भी चीज को 15 मिनट दोगे ना, तो वो मैं बता रही हूँ 21 दिन में कोई भी आदत लग सकती है, कोई भी आदत छूट सकती है। 21 दिन भी अगर आप एक चीज रोज कर रहे हो, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, तो वो चीज में आप फ्लुएंट हो जाओगे, उस चीज में आप मास्टरी कर लोगे। आपको क्या करना है, जो 4 चीजें अब मैं आगे बताने वाली हूं उसको रोज 15 मिनट करने हैं। कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। आपके दिन का 1 घंटा आपको इसी चीज में डेडिकेट करना है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। अगर वो गोल आपने शायद 12th क्लास में बनाया था या कॉलेज में बनाया था, या जॉब नहीं मिली जब फेलियर फेस किया तब बनाया था, अब टाइम आ गया उसको पूरा करने का। तो इंग्लिश सीखनी है ना, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके बिना नहीं होगा। तो अब चलते हैं हमारी पहली चीज की तरफ जो हमें रोज 15 मिनट करनी है, वो है लिसनिंग। अब इंग्लिश सीखने के लिए या कोई भी लैंग्वेज दुनिया की सीखने के लिए उसे सुनना शुरू कर दो। कोई भी लैंग्वेज हमें तभी आएगी जब हम उसे कंटिन्यूअसली सुनते रहेंगे। इंग्लिश हमें इसीलिए ढंग से नहीं आती क्योंकि बचपन से किसी को बोलते हुए ही नहीं सुना। किसी को सुना है बात करते हुए? मम्मी पापा घर में सब हिंदी में ही बात कर रहे हैं, दोस्त सब हिंदी में बात कर रहे हैं, स्कूल में सब हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इस वजह से हिंदी इतनी अच्छी आती है। इंग्लिश भी अगर तुम सुननी चालू कर दोगे ना, और वो भी ज्यादा नहीं, 15 मिनट डेली अगर इंग्लिश सुननी भी चालू कर दोगे तो भी तुम देखोगे कि एक फर्क आ जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा सेंटेंस फॉर्म कैसे करना है, कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना होता है। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जब बोलने लगते हैं, जब और स्पेशली जब इंग्लिश बोलने लगते हैं ना, तो उसके साथ साथ आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी आते हैं, आपके हैंड जेस्चर्स भी आते हैं, सब कुछ आता है। आपकी टोनालिटी कैसे चेंज हो रही है, कब तेज बोलना है, कब एक्साइटेड साउंड करना है, कब लो साउंड करना है, ठीक है। वो सब चीजें सुनने से समझ आती है। कि अगर किसी इंसान ने इंटरव्यू दिया है, ठीक है, आपको इंटरव्यू सुन रहे हो, उसने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया है, आपको समझ आ जाएगा कि जब वो किसी चीज के बारे में एक्साइटेड था उसकी पिच हाई थी, जब वो किसी चीज के बारे में लो था तो उसकी पिच लो थी। ये सब चीजें सुनने से ही आएगी। कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, हिंदी सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, मलयालम सीखनी है, तेलुगु सीखनी है, जो भी सीखनी है, सुननी शुरू कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिसनिंग। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कहाँ सुने, क्या सुने, कैसे सुने। अब इसके भी कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। मैं यहाँ बहुत थोड़े बता रही हूँ।
मैं हाँ वो बता रही हूँ जो मैंने सुने हैं, बट आप कुछ भी सुन सकते हो जो इंग्लिश में अवेलेबल है। आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप इंटरव्यू सुन सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, मूवीज देख सकते हो, कुछ भी, जो भी चीज इंग्लिश में अवेलेबल है आप देखो, सुनना चालू करो, ऑब्जर्व करना चालू करो। सबसे बड़ी चीज है ऑब्जर्व करना चालू करो। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या हम सुन सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि क्या क्या सुनना है। तो ये 3 पॉडकास्ट है जो मैं रेगुलर बेसिस पे सुनती हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनका कंटेंट मुझे पसंद है, और एक्चुअली जो इंग्लिश है उसमें वो भी बहुत अच्छी है। और इंडियन लोग हैं जो ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो एक्सेंट वाली दिक्कत भी नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, सीधा इंग्लिश सीखनी शुरू होती है, सीधा ही अमेरिकन किसी बंदे को सुन रहे हैं, किसी यूरोपियन बंदे को सुन रहे हैं, उनका एक्सेंट अलग होता है, समझना पड़ेगा आपको, उनकी बातें अलग होती है, उनके स्लैंग्स अलग होते हैं। उन सब चीजों में नहीं जाना है, इंडियन से ही पहले शुरुआत करो। कोई इंडियन स्पीकर को सुनो पहले, वो कैसे बोल रहा है, उसकी फ्लुएंसी कितनी है, कहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है, द रणवीर शो हम सबने सुना है, मीम्स में भी बहुत देखा है, हर जगह शॉर्ट्स वगैरह में बहुत देखा है। एक बार जेन्युइनली उसका इंग्लिश का कंटेंट सुन के देखो, ठीक है, तुम्हें समझ आएगा कि कितना पावरफुल कंटेंट है और वो कितनी इजीली हर इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है इंग्लिश में। क्योंकि वो इंग्लिश में वो हिंदी में नहीं सोच रहा, वो इंग्लिश में ही सोच रहा है और बोल रहा है। तो तुम्हें समझ भी आ जाएगा, तुम्हें वो फास्ट जो है ना चीज वो भी पता चल जाएगी। तो अगर तुम्हें कन्वर्सेशन वाली इंग्लिश सीखनी है कि कैसे किसी से बात करना है नॉर्मल लाइफ में, तुमने देखा है ना इंटरव्यू सेलिब्रिटीज के साथ होते, तो अगर तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटीज है, एक चीज और मिल गई, एक इंटरेस्ट और मिल गया सुनने का। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्त कास्ट करके एक पॉडकास्ट है। अगर तुम्हें थोड़ी कैजुअल बातें सुननी है, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तुम सारा दिन से थके आ रहे हो या तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें एक्चुअली उस चीज के बारे में जो तुम सुन रहे हो किसी से बात करनी है, तो दोस्त कास्ट ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें तुम्हें ना विटी लैंग्वेज सुनाई देगी, थोड़ी सी स्लैंग सुनाई देंगे, किसी अलग अलग चीजों की बातें सुनाई देंगी, थोड़ा मिक्सचर सुनाई देगा जो तुम्हें भी समझने के लिए आसान रहेगा। तीसरी चीज है निखिल कामत का पॉडकास्ट। अब निखिल कामत का पॉडकास्ट में क्यों बोल रही हूँ, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्हें अपना बिजनेस बनाना है, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्हें जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, एक्चुअली स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं। तो निखिल कामत का जो पॉडकास्ट है ना, वो बिजनेस रिलेटेड जो वोकैबुलरी है और कन्वर्सेशन स्किल्स है उस पर बहुत बात करता है। और स्पेशली ये जो वोकैबुलरी है ना जो कि बिजनेस रिलेटेड है, ये तुम्हें अलग से कहीं मिलेगी नहीं सुनने को। जब तुम किसी बंदे को जो एक्चुअली धंधा कर रहा है उसे बात करते हुए सुनोगे ना, तभी समझ में आएगा कि कैसे प्रोफेशनली बात की जाती है, कैसे पिच किया जाता है, कैसे क्लाइंट पकड़े जाते हैं, सब कुछ वैसे ही समझ आएगा। तो ये 3 पॉडकास्ट है जो तुम सुन सकते हो। और अगर तुम्हें इतनी दूर भी नहीं जाना है कि कहाँ हम किसी और को ढूंढ के लाएंगे सुनेंगे, तो अपना जोश टॉक्स का इंग्लिश वाला पॉडकास्ट देख लो, इंग्लिश चैनल अवेलेबल है। कई सारे बड़े लोग आ चुके हैं, सब इंग्लिश में बात होती है, सारी कन्वर्सेशंस इंग्लिश में होती है, बड़े बड़े बिजनेसेस के बारे में बात होती है जो कि बहुत टाइम से हमारे इंडिया में है। ठीक है, तो देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैंने तो सब्सक्राइब भी कर रखा है। अब हम आगे बात करते हैं क्या, अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है हमें। हमने लिसनिंग कर ली 15 मिनट, हमने एक पॉडकास्ट सुन लिया, हमने कुछ भी सुन लिया, 15 मिनट हमने वो काम कर लिया। अब बात आती है रीडिंग की। अब आप बोलोगे बचपन से ही सारी किताबें इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, फिर इंग्लिश आई क्यों नहीं? क्योंकि बचपन से हम सारी किताबें ना रट्टा मारने के लिए पढ़ रहे हैं। दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, यही बोले जा रहे हैं हम बचपन से। उसको कभी समझने की कोशिश करी है? समझ के देखोगे तो पता चलेगा कि सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, जो वोकैबुलरी है वो क्या यूज की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं किस चीज पे, कि रिसोर्सेज अब क्या देखने हमें। अब जैसे ही मैं किसी को बोलती हूँ ना बुक्स पढ़ लो, तो सबसे मोटी किताब उठा के लाएंगे लाइब्रेरी से, या सबसे पतली किताब उठा के लाएंगे जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती है। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, वो थोड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, थोड़ी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, जिन्हें पढ़ने में एक इंटरेस्ट आए, जिन्हें पढ़ने में लगे कि ओह आगे क्या होगा, वो सारी चीजें उठाओ ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। एक ही गोल है तुम्हारा, इंग्लिश सीखना, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना, पर उसके साथ साथ तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें और करनी पड़ेगी जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। तो अब हम पहली बुक की बात करते हैं जो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। अब ये बुक आपने बहुत सारी रीलों में सुन ली होगी, बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड करी है, आप उठा लो। आपको जो आप पता है, एक काम करो, आपके 5 फेवरेट लोग जो है ना, जो एक्चुअली फेमस है, जो सेलिब्रिटीज बन चुके हैं या जिन्होंने कुछ जीवन में कर लिया है, उनको उठा लो, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बुक रिकमेंड करी ही होगी। तो ये किसकी है? रॉबिन शर्मा की बुक है, इजी टू रीड है, ज्यादा हार्ड इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, वोकैबुलरी भी इजी है, समझनी भी आसान है,
मोटिवेशनल भी है। मुझे पता है तुम्हें अपने 24 घंटे का 1 घंटा देने के लिए भी ना पीछे मोटिवेशन लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई रील का एक सैड सॉन्ग उठा के लगाना पड़ेगा, तुम्हें वो रोज सुनना पड़ेगा, तब तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी कि मैं 1 घंटा अपने जीवन का, अपने ही फ्यूचर को सुधारने में दूं। मुझे पता है ये बात। यू कैन विन, ये एक बुक है जिसका मतलब है कि तुम जीत सकते हो, और जेन्युइनली उसमें बताया गया है कि यू कैन विन। हर कोई अपने जीवन में जीत सकता है अगर वो चीज ठान ले, मान ले और बिल्कुल लग जाए दृढ़ निश्चय से उसके पीछे। ठीक है, बाकी है विंग्स ऑफ फायर, ये एपीजे अब्दुल कलाम की है। ये मैं पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है, वोकैबुलरी बहुत सिंपल है, स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। एक बार पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा। बाकी अगर तुम्हें इतनी मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़नी है, तुम्हें डर लगता है ज्यादा पढ़ाई से, आर्टिकल्स पढ़ लो, हर जगह अवेलेबल है। तो जोश टॉक्स के पेज पे भी बहुत आर्टिकल्स अवेलेबल है स्पोकन इंग्लिश के ऊपर ही। अब इसमें क्या है, द बेटर इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दो, मतलब द बेटर इंडिया इज बेसिकली फॉर द पॉजिटिव स्टोरीज। अगर तुम्हें छोटी छोटी कहानियां, रियल लाइफ कहानियां पढ़ना पसंद है तो तुम पढ़ सकते हो। और द टाइम्स ऑफ इंडिया तो आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, न्यूज जितनी पढ़ोगे ना एक्चुअली तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा दिमाग उतना खुलेगा। ये नई चीज पता चली, ये नई चीज पता चली, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, कोई भी एक आर्टिकल है उसे सब्सक्राइब कर लो, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लो। दिन में जितनी नॉलेज तुम रील स्क्रॉल करते हो लेते हो ना, उससे 100% ज्यादा नॉलेज तुम्हें नोटिफिकेशन से ही मिल जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं अगली चीज की, विच इज राइटिंग। अब सब बोलते हैं कि जब इंग्लिश बोलनी ही सीखनी है तो राइटिंग का क्या काम है ना, हमें तो बात करनी सीखनी है, हम तो फ्लुएंट बोलना है, तो उसमें राइटिंग का क्या काम। सेम चीज जो मैंने लिसनिंग में बोली, जो रीडिंग में बोली, सुनोगे तो ऑब्जर्व करोगे, चीजें समझोगे कैसे बोली जाती है, रीडिंग करोगे तो पता चलेगा फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टोरी टेलिंग क्या होती है। बुक्स सबसे बोरिंग मीडियम है टू गेट एंटरटेनमेंट, है ना, बट स्टिल लोग पढ़ते हैं मोटी मोटी किताबें, क्योंकि अगर जिस इंसान ने वो लिखी है उसके अंदर एक कला है टू टेल अ स्टोरी, उसके अंदर एक कला है कि सबसे बोरिंग चीज पे भी किसी इंसान को पकड़ के रखा हुआ है मैंने। सेम चीज गोज विद राइटिंग। जब खुद का लिखने बैठोगे ना, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, दूसरों की सुन रहे थे, है ना, दूसरों के बारे में पढ़ रहे थे, दूसरों की चीज, लिखी हुई चीजें पढ़ रहे थे। अब राइटिंग में क्या होगा, जब खुद लिखने बैठोगे, एक खाली पेपर लो, लिखने बैठोगे, खुद दिमाग में बनाओगे कि ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ये सेंटेंस ऐसे ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको मैं वैसे बोल सकता हूँ। राइटिंग से तुम्हें यही हेल्प मिलेगी, तुम्हारा दिमाग ज्यादा तेज होगा ये सोचने में कि मुझे इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है या मुझे इसे इंग्लिश में कैसे लिखना है। ठीक है, और ये ऑफिसेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें या फिर कॉलेज में रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखने हैं, राइटिंग की हैबिट नहीं छूटनी चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है, मैंने मेरी खुद की मम्मी को देखा है ये करते हुए। अब पेन उठाती है ना तो बोलती है अरे मैं तो लिखना ही भूल गई, क्योंकि सालों से लिखा ही नहीं। बहुत बुरी चीज है ये। अगर इतने साल किसी चीज को सीखने में दिए हैं तो प्लीज उसे कंटिन्यू कर लो ना, और 15 मिनट ही करना है दिन के, और तुम कुछ भी लिख सकते हो जो तुम्हारा मन करे। मैं तो बोल रही हूँ गेट क्रिएटिव, एक यूट्यूब वीडियो देखो, उसका फीडबैक लिख दो। ठीक है, तुम्हारे दिन में आज सारा दिन क्या हुआ उसके बारे में लिख दो। कोई गॉसिप पता चलिए, वो गॉसिप लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि जैसे ही लिखोगे दिमाग में सोचोगे कि लिखना कैसे है। खुद का सोचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। मैंने पिछली 2 वाली स्लाइड्स में बताया था कि क्या रिसोर्सेज है। राइटिंग और स्पीकिंग में एक ही चीज आती है, एक्टिविटीज करनी है, खुद से बैठिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि आप जर्नलिंग कर सकते हो। अब जर्नलिंग क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। जर्नलिंग इज बेसिकली आप पूरा दिन अपना बिता के आते हो, शाम को बैठ के आपको लिखना है कि मैंने आज ये किया। इंग्लिश में लिखो, शुरुआत में टूटी फूटी लिखोगे, तीसरे चौथे दिन के बाद खुद देखोगे कि वो जो सेंटेंस पहले 4 वर्ड का था ना, अब वो 6 वर्ड का हो गया, वो उसके बाद 10 वर्ड का हो जाएगा। अपने आप समझ आ जाएगा कि कितना लंबा कौन सा सेंटेंस लिखना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। जब मैं बोल रही हूँ फुल स्टॉप लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, तब इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको राइटिंग करना सिखा रही हूँ। तब ये भी है कि जब बोल रहे हो उस टाइम भी उस चीज को फॉलो करो, उस टाइम भी उस सेंटेंस में वहां पॉज लो। मैं हुई ना यहाँ पॉज, ठीक है, वैसे ही वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ। ये आया ना। अब हम बात करेंगे कि आगे क्या करना है। ऐसे राइटिंग करनी है। कोई भी एक शॉर्ट टॉपिक उठा लो, ठीक है, कोई भी एक शॉर्ट टॉपिक उठा लो, उसके बारे में 50 वर्ड का ऐसे से चालू करो। पहले 50 से 100 जाओ, 100 से 150 जाओ, जितना तुम्हारा मन करे, ज्यादा नहीं। और
अगर वो भी बोरिंग लग रहा है तुम्हें और तुम्हें नहीं करनी है अपने दिन के बारे में बात, तुम्हारा नहीं है दिन इंटरेस्टिंग, तो हम बात कर सकते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पे कोई एक वीडियो देखी हमने, सोशल मीडिया पे हमने कोई चीज देखी, किसी की स्टोरी देखी। बहुत बार ऐसा होता है पता है, किसी की स्टोरी देखती हूँ बहुत बुरा लगता है, ये वहां घूम रहा है, मैं यहाँ ऑफिस आ रही हूँ। लिख दो भाई, सेम चीज लिख दो, जो भी तुम फील कर रहे हो, जो भी तुम तुम्हारे दिमाग में सोच रहे हो, हिंदी में सोच रहे हो, उसे इंग्लिश में बनाओ और लिख दो एक पेपर पे। बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और सिर्फ 15 मिनट करनी है। 15 मिनट में कितने ही पन्ने लिख लोगे, 2 3 4, एक पेन भी नहीं खत्म होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइटिंग टूल्स यूज कर सकते हो आप टू चेक मिस्टेक्स। तुमने लिख लिया एक बार में, तुमने पेन पेपर पे लिख लिया, अगर तुम्हारी नहीं है आदत लिखने की, टाइप कर लिया। ग्रामरली जैसी चीजें हैं जहां तुम चेक कर सकते हो जाके कि मेरे कौन से सेंटेंस में कहाँ दिक्कत थी, कहाँ कमी थी, मैं उसे कैसे ज्यादा अच्छे से बोल सकता था, फ्लुएंटली कैसे बोल सकता था। ग्रामरली नहीं यूज करना, बहुत सारी ऑनलाइन चीजें अवेलेबल है जिसे तुम यूज कर सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हारी जो तुमने लिखी है चीजें वहां कहाँ मिस्टेक है। अब आगे चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, तो मैं थोड़ा सा रिकैप देती हूँ। हमने क्या चीजें, 3 चीजें सीखी। सबसे पहले 15 मिनट कोई एक चीज सुननी है, 15 मिनट कोई एक चीज पढ़नी है, ठीक है। फिर 15 मिनट एक चीज लिखनी है। ये 3 चीजों के बारे में बात करी। अब ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। जो सुना है उसके बारे में पढ़ लो, जो पढ़ा है उसके बारे में लिख लो, या तुम्हें अलग अलग करना है, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा डिसीजन है। बट अगर तुम्हें जेन्युइनली अगले 4 महीने में इंग्लिश सीखनी है और फ्लुएंट बनना है, वो इंटरव्यू क्रैक करना है जो तुम सोच के बैठे हो, तो प्लीज ये 3 चीजें, जो 4 चीजें मैं आगे वाली बताने वाली हूँ, वो 15-15 मिनट रोज, एक साथ नहीं करनी कि पूरा 1 घंटा नहीं देना। सुबह आधा घंटा दे दिया, शाम को आधा घंटा दे दिया, जब टाइम मिला तब एक एक्टिविटी को 15 मिनट दे दो, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि एक साथ करनी है बैठ के। और अगर तुम्हें नहीं आता है, ये 4 चीज करने के बाद भी तुम 4 महीने में नहीं हो रहे हो फ्लुएंट, तुम आके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वीडियो डिलीट करवा दूंगी। मैं बोल दूंगी अपने एक दोस्त को, भाई वीडियो डिलीट कर दे, नहीं है ये फॉर्मूला प्रूवन नहीं है। शर्त बस एक है, ये चारों चीजें करनी है, रोज करनी है 15 मिनट। अगर तुमने कमेंट किया ना तो मैं पक्का सबूत मांगूंगी कि ये चीज तुमने कहाँ करी, दिखाओ मुझे। अब हम बात करते हैं स्पीकिंग पे। जेन्युइनली जिसका हमें लालच है वो तो स्पीकिंग है ना, करनी तो हमें बातें हैं, इंग्लिश में बातें करनी है। किन से करनी है भाई? इंटरव्यूअर से करनी है, आसपास लोगों से करनी है, किसी पार्टनर से करनी है जिसे अच्छी इंग्लिश आती है बट हमें नहीं आती है, तो बात करने में भी थोड़ी हेजिटेशन है। अगर हमारा मेन लालच क्या है? स्पीकिंग तभी आएगी जब पिछले के जो 3 स्टेप थे ना ये पूरे होंगे, वरना नहीं होने वाला। एक ही चीज पे फोकस करोगे ना, नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो तुम्हें सुनना आता है। यू बिकम अ बेटर पर्सन व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग, ठीक है। तुम लोगों की चीजें सुनने लगोगे ना, यू बिकम अ बेटर पर्सन। तो ये सारी 3 चीजें करोगे ना तो पर्सनल ग्रोथ भी बहुत है, मानो मेरी बात। अब हम बात करते हैं कि स्पीकिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। स्पीकिंग में हमें जो एक्टिविटी करनी है, मैंने तुम्हें बोला था राइटिंग और स्पीकिंग तो ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें खुद बैठ के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेहनत इसमें थोड़ी ज्यादा लगेगी। डेली प्रैक्टिस करनी है। अब डेली प्रैक्टिस क्या करनी है? 15 से 30 मिनट रोज इंग्लिश बोलनी है। खुद से बोलो, किसी से भी बोलो, मूर्ति से बोलो, मम्मी से बोलो, पापा से बोलो, रोज 15 मिनट इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है? नहीं हो रहा है, वो नहीं है, रिकॉर्ड कर लो खुद को, कंटेंट बना लो। आजकल तो कंटेंट का जमाना है, सबको कंटेंट बनाना है, खुद का एक यूट्यूब चैनल खोलना है। खोल भी रखा होगा आधे से ज्यादा लोगों ने, क्योंकि अगर तुम नीचे कमेंट कर रहे हो तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल तो है। कंटेंट रिकॉर्ड करना चालू करो, अनलिस्टेड डालो बेशक, बट कंटेंट रिकॉर्ड करो, उसको सुनो। कंटेंट रिकॉर्ड करो, उसको सुनो, पता चलेगा कहाँ तुम्हें डर लग रहा है बोलने में, कहाँ तुम्हारी क्या कमी आ रही है। लास्ट है पार्टनर विद अ फ्रेंड हु ऑल्सो वांट टू लर्न इंग्लिश। ये थोड़ी मुश्किल चीज है, मैं सही बताऊं तो, क्योंकि जब हमें कोई नई चीज सीखनी होती है ना, किसी को नहीं बताते हमें अंदर ही अंदर सीख के एक दिन बाहर निकलना है उसमें मास्टरी करके। तो अगर तुम्हारे आसपास एक कोई दोस्त है जिससे तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो जोश टॉक्स का एक ऐप है, जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, तुमने बहुत बार सुन लिया होगा इस चैनल पे। एक बार उसे इंस्टॉल करके देख लो। मैं बोल रही हूँ उस पर वो जो चारों चीजें मैंने अभी बताई है ना, वो सारी की सारी अवेलेबल है। उस पर रीडिंग प्रैक्टिस है, उसमें लिसनिंग प्रैक्टिस है, उसमें वोकैबुलरी है, ग्रामर है और स्पीकिंग भी है। स्पीकिंग तो एक्चुअली अनलिमिटेड है। तो ये चारों चीजें एक ही जगह है।
तुम्हें अलग अलग रिसोर्सेज इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो इतने सारे नाम ले दिए, इन सबका कुछ करने का जरूरत नहीं है। रोज एक ऐप खोलना है, 15 मिनट चारों चीजों को देनी है, एक लेसन कंप्लीट करना है। जब तुम चारों चीजें कर लेते हो, एक लेसन कंप्लीट हो जाता है। रोज बस एक लेसन कंप्लीट करना है। नहीं बिलीव हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा प्रमोशन कर रही हूँ क्योंकि हमारा ऐप है तो मैं ज्यादा बता रही हूँ, तुम एक दिन के लिए इंस्टॉल करके देख लो, फ्री ट्रायल यूज करके देख लो। फ्री ट्रायल में भी कोई लिमिट नहीं है, जितनी बात करनी है, जितना यूज करना है यूज करके देख लो, अपने आप समझ आ जाएगा। मेरी नहीं मान रहे हो तो खुद की तो मान ही लेना। तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि आप इंस्टॉल कर लो, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज तुम्हारा कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी जब तक बिल्ड नहीं होगी, जब तक तुम बात नहीं करोगे, जब तक तुम किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे। सबसे पहली स्लाइड में हमने यही देखा था, प्रैक्टिस इज द की। रोज प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होता है, हमें हमारी गलतियों का भी पता चलता है और एक्चुअली हमें पता चलता है कि कहाँ हमारे पास मिस्टेक हो रही है, कहाँ हम चीजें लैग कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है बट सेंटेंस फॉर्म करना नहीं आता। सेंटेंस फॉर्म करना नहीं आता तो पैराग्राफ बनाना नहीं आता। उससे क्या हुआ, वोकैबुलरी अच्छी है पर तुम्हें एक लाइन बोलनी नहीं आती, एक लाइन बोलनी नहीं आती तो एक स्पीच देनी नहीं आती। हो गया हमारा कॉन्फिडेंस खराब इंग्लिश बोलने में। सीखी थी ना, एक चीज पे कभी फोकस नहीं करना, चारों चीजों पे फोकस करना है, तभी कहीं ना कहीं जाके एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। लास्ट स्लाइड पे एक ही लाइन लिखी हुई है जिसका पूरी वीडियो का सार यही है, आज से शुरू कर दो। 8 महीने हम एक्चुअली अपने बर्बाद कर चुके हैं कई चीजों को ट्राई करने में। लास्ट के 4 महीने बचे हैं। 4 महीने में तुम्हें एक ही चीज करनी है, नहीं एक्चुअली 4 महीने में तुम्हें 4 चीज करनी है, विच इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ये 4 चीजें करनी है रोज 15-15 मिनट। इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने का, इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होने का और कोई मंत्र नहीं है, और कोई छीन टपाक टमटम नहीं है। यही 4 चीजें अगर रोज डेली बेसिस पे 15-15 मिनट खुद से रिसोर्सेज इकट्ठे कर सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है। नहीं रिसोर्सेज इकट्ठे हो पा रहे, रिसोर्सेज इकट्ठे होने पाने की वजह से आप नहीं शुरू कर पा रहे, तो प्लीज ऐप डाउनलोड कर लो, स्टार्ट कर दो। सीरियसली तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रही, मैं एक्चुअली तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। 8 महीने हो गए यार बर्बाद, अब ये 4 महीने बचे हैं। जो भी है, जैसा भी है, लगा दो अपना। 1 जनवरी 2025 को अगर जिसने भी ये वीडियो देखी है वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा, इस वीडियो का रीजन पूरा हो जाएगा, इस वीडियो को बनाने का सब पूरा हो जाएगा। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। प्लीज ये 4 चीजें, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये 4 चीजें रोज करनी है, 15-15 मिनट रोज करनी है। 1 घंटा मांग रही हूँ तुम्हारे 24 घंटे का, प्लीज रोज करो। और मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हें नहीं फील हो रहा है कॉन्फिडेंट, अगर तुम लगा है कि टाइम वेस्ट हो गया, तुम आके कमेंट कर देना, वीडियो डिलीट कर देंगे। जो भी होगा सब डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, नहीं बनाएंगे इसके बाद कंटेंट, ठीक है? प्लीज, थैंक यू सो मच। क्या आपको लगता है कि लोग आपको डम या बेवकूफ समझते हैं क्योंकि आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात करनी नहीं आती? इसको बदलने के लिए आपको डाउनलोड करनी होगी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जहां आप बिना डरे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं असली लोगों के साथ कॉल पर बात करके। आज ही डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करना शुरू करें।